आओ ना। आओ ना, बैठो। क्या? ये कौन सी जगह है सर? डरने की जरूरत नहीं है, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। चलो कपड़े उतारो। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, कोई आ गया तो? यहाँ चारों तरफ जंगल है यार, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बस चारों तरफ बकरियां घूमती हैं। अब चलो उतारो। सर कोई आ गया, मैंने आपको पहले ही मना किया था। तुम बैठो, मैं अभी देख के आता हूँ। ए, कौन है बे तू? इससे पहले तो तुझे यहाँ कभी नहीं देखा। अबे कोई काम था नहीं है क्या? अबे अबे रुक जा ना। ये क्या है रे? तू तो मेरे साथ अपनी मर्जी से आई है ना, तो पीछे से बचने के लिए अपने यार को भी बुला लिया। सर ये कौन है? मैं नहीं जानती सर। तू नहीं जानती है? ए पागल बेवड़ा, तेरे को खर्चे के लिए कुछ पैसा वैसा चाहिए क्या? कौन है बे तू? मेरा नाम है भीमराज, कडलूर से हूं। भीमराज? जाओ।
भी तू मेरा, पिता भी तू मेरा। शिव शिवाय, शिव शिवाय, शिव शिवाय, शिवाय। पिता तू मेरा, मात पिता तू ही, तुझ में जग मेरा। शिव शिवाय तू मेरा तू ही, तेरी है मुझे रोज भर का शिव शिव। मात तू आइए अरुण सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या बात है, इतनी जल्दी आने के लिए कहा? कोई खास बात? एक मर्डर केस है सर। हस्बैंड और वाइफ चेन्नई से थे, यहाँ पर रहते थे। वाइफ शॉट डेड। हस्बैंड ही सस्पेक्ट है। उसने ऑनलाइन एक गन बुक किया था। उस गन को हमने सीज कर लिया है, पर उसकी बुलेट स्पॉट से नहीं मिली है सर। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि हस्बैंड आज सुबह 8 बजे घर से निकला है। उस वक्त उसकी वाइफ यहीं खड़ी थी सर। उसके बाद हस्बैंड यहाँ आया ही नहीं। फिर वो अंदर कैसे गया, मर्डर कैसे किया और बाहर कैसे निकला, समझ नहीं आ रहा है सर। आइए सर। मैडम, गन तो सीज कर ली है ना? यस सर। तो फिर आप अपने तरीके से पूछकर स्टेटमेंट ले सकती हो ना। ये थोड़ा मुश्किल है। उसका हस्बैंड बहुत बड़ा लॉयर है। सेकंड डिग्री ट्रीटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और मुझे ये केस खत्म करना है। मे बी बुलेट रोल करके बाहर चला गया हो। अगर हमने बुलेट को ट्रेस कर लिया ना तो उसे रिमांड पर ले सकते हैं। अच्छा, इस केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल सकती है क्या? हाँ मिल जाएगी। वो फोटोज देना। शिव शिवाय, शिव शिवाय, शिव शिवाय, शिव 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 शिवाय, शिव फोटो में जैसा दिख रहा है वैसे ही जरा इस विंडो को खोलना शिवाय, शिव शिवाय, शिव 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 शिवाय। मात तू मेरा, मैडम, जरा पिता बताइए उस तू व्यक्ति की मेरा, हाइट कितनी? मात हाइट पिता तू ही, तुझ में जग मेरा। 52 सेंटीमीटर्स हाइट शॉट है। गुना, हाँ भाई। जरा यहाँ आना तो। अपनी लेजर गन देना। मैडम, जब आप यहाँ पर आई थी तो ये डोर ओपन था? नहीं सर, अंदर से बंद था। हम बाहर से देख सकते हैं? यहाँ से शूट करने का चांस ज्यादा है मैडम। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने जो फोटोग्राफ्स दिखाए थे ना, उसमें जो गन है वो बेबी ईगल 9mm है। उसके बुलेट की स्पीड 400 मीटर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगी। बेसिकली ये हंटिंग में यूज की जाती है। उस गन से अगर बॉडी पर शूट किया गया है तो वो इसी रेंज से किया गया है मैडम। किलर ने यहीं पर खड़े रहकर सीधे गोली चलाई है। गुना, जरा झुक जाओ। आइए मैडम, चलते हैं। मैडम, जब फोटो ली गई तब ये दरवाजा बंद था या खुला था? बंद था सर। गुना, जरा स्क्रू ड्राइवर देना तो। सर ये कैसे हुआ? अब उस दिन तो दरवाजा बंद था। मैंने कहा था ना मैडम, उस गन के प्रेशर से ये बुलेट यहाँ आकर इस की होल से अंदर गई और दरवाजा दीवार से बाउंस होकर बंद हो गया। सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल योर्स। थैंक्स। वेलकम मैम। ये पकड़ी मैम। थैंक्स। क्यों मैडम, ये हमारे डिपार्टमेंट से है। मेजर अरुल वर्मन शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 साल सर्विस देने के बाद रिटायर हुए हैं। अब वो यहाँ होने वाले क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसे यूट्यूब पर डालकर आराम से बैठते हैं। कभी कभी डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर देते हैं। अब ना जी। विक्टिम का जो हस्बैंड है उसे इंक्वायरी के लिए स्टेशन बुलाइए। ओके मैडम, उसकी गर्मी ठीक है, निकालता बुलाता हूँ हूँ उन्हें।
कब तक मिटेगी आंखों की तृष्णा, महेश्वर पिनाकी दर्शन तो दे। विष्णु वल्लभ शर्व कष्ट हर ले, अब डूब न जाए जीवन की नैया। महाकाल कृपा निधि मृत्युंजय हर हर महेश, पुराशती कर दे कृपा मिटे कलेश। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, कल अमावस है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर पे आके भोजन ग्रहण करें। मैं आपको लेने खुद आऊंगी। ठीक आप आएंगे तो हमें पापों से मुक्ति मिलेगी स्वामी। ठीक है बेटी। चलती हूँ स्वामी जी। अरे सुनिए बहन जी, हाँ स्वामी जी। मैं यहाँ पर परदेसी हूँ, अभी नया नया आया हूँ, किसी को जानता नहीं मैं बहन जी। देखिए, अगर आप खाना ही खिलाना चाहती हैं तो मुझ भूखे को खिलाइए बहन जी, आपको पुण्य मिलेगा। अरे रे स्वामी जी, आपको भोजन कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आने वाले अमावस के दिन मैं अपने घर आपको भोजन कराऊंगी। नमस्कार। चलती हूँ स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा। रेडी भाई, रोलिंग एक्शन। आप सबको नमस्कार। मैं मेजर वर्मन अपने YouTube चैनल पर क्राइम स्टोरीज को इन्वेस्टिगेट करने का काम करता हूं ताकि समाज में अवेयरनेस फैले। आज जिस घटना पर हम बात करेंगे वो 2009 में कर्नाटक में घटी थी। दक्षिण कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां साइनाइड मोहन नामक आदमी ज्वेलरी का बिजनेस करता था। सोने की लालच में उसने 20 लड़कियों को साइनाइड देके मार दिया। उसकी टारगेट कौन होती थी? जो लड़की दहेज ना दे पाई हो और उसके कारण उसकी शादी टूट गई हो। अब उस लड़के ने कैसे 20 लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया ये मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। उसने सबसे अरे यार, फोन साइलेंट पर रखना चाहिए ना, कंटिन्यूटी खराब हो जाती है। अच्छा कौन है? उठाओ और बात करो। हेलो, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ यार? आपके भाई की बेटी रम्या, उसने सुसाइड कर लिया भाई। रम्या ने सुसाइड किया? ये तो क्या बोल रहा है यार? चल चल पैकअप कर, जल्दी चल, जल्दी आना। हाँ। सर, आप यहाँ पर कैसे? ये लड़की मेरे भाई की बेटी है मैम। ओह, सॉरी सर। क्या मैं अंदर जाके देख सकता हूँ? हाँ प्लीज सर। तू यहीं पर रुकना। हाँ। भाई अरुण, बिटिया तो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करती थी ना, फिर उसने तुझसे कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसे छोड़ के चली गई, कुछ तो बताना चाहिए था भाई। रम्या, देख चाचा आया है। उठ जा बेटी। सर, आखिर क्यों सुसाइड किया इसने? सर, जिससे शादी होने वाली थी वो लड़का इसे पसंद नहीं था। वो उससे शादी करने के लिए मना कर रही थी, पर इन लोगों ने जबरदस्ती शादी अरेंज कर दी। इसीलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है सर। सर, ये लड़की के चाचा हैं सर। लड़की लड़के को पसंद नहीं करती थी या इसके परिवार में कुछ और ही कलेश था? अभी तक तो मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है सर। जिस लड़के से शादी की बात चल रही थी उसमें कोई खराबी तो नहीं है सर। आपको किसी को ऊपर शक है क्या? हमें किसी पे शक नहीं है साहब। बिटिया ने शादी के लिए मना तो किया था, पर पता नहीं हम समझ क्यों नहीं पाए। ठीक है मेजर, अब कार्रवाई शुरू करते हैं। ओके सर। मैडम, सर, आप बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाइए। ओके, चलिए। आप स्टेशन में आके बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हाँ ठीक है सर। लड़की की सारी चीजें, मोबाइल वगैरह रिकवर कर लिया? हाँ कर लिया मैडम। ठीक है, बॉडी को एम्बुलेंस में रख दो। मेरी बच्ची, रम्या को ले जा रहे हैं। लोगों की हमेशा भलाई करने वाले और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले डॉक्टर नागराज जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। 2 शब्द कहने के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं।
आज हम सब लोग यहाँ महिलाओं की भलाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। आजकल महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, हिंसा करने वालों के खिलाफ हम सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। महिलाओं का सम्मान करना ही होगा। आज भी समाज में महिलाएं गुलाम की जिंदगी जी रही हैं। हमें उनका उद्धार करना होगा। कैसे हो भीमराज? अच्छा हूँ भाई साहब। अच्छी बात। कोई काम धंधा मिला? मेरी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कोई कलेक्टर की ड्यूटी थोड़ी ना मिलने वाली है। छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। 6 महीने से मिल रहा हूँ आपसे। नेताजी से कह के कोई छोटा मोटा काम ही दिलवा देते। खाने को मिल जाएगा तो भी चलेगा भाई साहब। जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा। तुम मेरे पास कितनी बार आते हो? नेताजी से कहकर कुछ काम दिलवाता हूँ। एक काम करो, तुम संडे को मेरे घर पर आ जाओ। तुम कैसा काम करते हो देख के उसके बाद फैसला करता हूँ। ठीक है भाई साहब। हाँ आता हूँ। अरे भैया आओ ना। आप क्यों आ गए? फोन करते मैं चला था आपसे मिलने। अच्छा आइए 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 बैठिए। बोलिए भैया, कोई जरूरी बात करनी है क्या? पुलिस वालों ने मुझे बुलाया था। जो हुआ वो सब दोबारा पूछा। बोले केस बंद कर रहे हैं, इसलिए बिटिया का फोन वापस कर दिया। मैंने सुबह सोचा तुमसे मिलकर बिटिया के फोन को ठीक करवा दूं। अगर ये फोन ठीक हो गया तो छोटी को तो दे सकता हूँ। इसको तो मैं कल ही ठीक कर दूंगा। भैया भाभी ठीक तो है ना? वो बेचारी तो अब भी रो रही है। 21 साल तक जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसको कैसे भूल जाएंगे। बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। भैया रोना बंद कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए भैया। लड़का पसंद नहीं था इसलिए रम्या ने ऐसा कदम उठाया, नहीं तो कोई और बात है क्या? पिछले 6 महीने से उसका चेहरा बहुत खिला हुआ था, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। किसी को बताती भी नहीं थी कि क्या करती है, कितना कमाती है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी खुशी के लिए ही ना एक अच्छे परिवार में रिश्ता देखा। लड़का भी अच्छा था, लेकिन वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए हमें छोड़ के चली गई। अरुण, अब मैं चलता हूँ भाई। ठीक है भैया। फोन ठीक कर दे। हाँ करता हूँ भैया। गुना, हे गुना। आया भाई। हाँ भाई, फोन फ्लैश करने के लिए बोला था तो ओपन में रख दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। बैकअप रिस्टोर करने के बाद व्हाट्सएप इमेज सब यही है। हाँ हाँ ले लो। आइए मैडम आइए। ये कितने का? एकदम ताजी है मैडम। ये दोनों मिला के 250 रुपए में दे दो। ठीक है मैडम। ये नहीं, ये वाला अच्छा वाला। हाँ हाँ ये भी अच्छा कितने है में मैडम। दोगी? ये वाला ये तो 300 अरे रुपए। दो नहीं एक ही। अरे कल वाला मत डालो, ताजा दो ताजा। अरे ताजे हैं दूसरा मैडम, दो, आप दूसरा। देखिए तो। हाँ ये वाला चलेगा। हाँ हाँ दे रही हूँ मैडम। ये वाली थोड़ा और बढ़ा दो। ठीक है मैडम। ए, इधर आ तो। कब से तुझे देख रही हूँ, मेरे पीछे पड़ गया है। क्या चाहिए तुझे बे? आपको देखा देखा लगा मैडम, इसलिए। देखा देखा लग रहा है तो लाइन मारेगा? नहीं, हाँ? मैडम, पागल नहीं। हो गया है? छुएगा? आ छू लेना। नहीं, मैडम, इधर भी छू मैडम, ले। मैडम। छू ना। आ छू। आप रुको, मैं देखता हूँ। कौन है बे तू? एक कान के नीचे दूं क्या? भाई साहब मैं तो मंदिर में पुजारी का काम करता हूँ। मैडम, मंदिर में पूजा करता है, परदेसी है मैडम। ए, देख अब तू मुझे यहाँ दोबारा नजर मत आना। चल निकल यहाँ से। चल जा, निकल ठीक है, जा। ठीक है भाई साहब। निकल जा, दोबारा यहाँ आना मत। चल भाग। लाओ दो। मेजर साहब, कोई जरूरी बात थी क्या जो आपने मुझे फोन किया? बताइए क्या मैटर है। 2 दिन पहले मेरी भाई की बेटी ने सुसाइड किया था। आपसे मैं स्पॉट पर मिला भी था सर। हाँ वो केस तो क्लोज कर दिया ना। बताइए क्या बात हो गई। सर मेरे भाई की बेटी जो मोबाइल यूज करती थी वो हाथ में लगा है सर। जब मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें मुझे ये मैसेजेस दिखे। जरा आप सुन लीजिए ना प्लीज।
ये तो साफ साफ मर्डर की धमकी है। आपने इस नंबर पे फोन किया? नहीं सर, वो आउट ऑफ सर्विस आ रहा है और इस मैसेज में शादी से ठीक पहले वो धमकी दे रहा है कि इस एड्रेस पे जल्दी से आ जा, तुझे मैं 1 घंटे का 3000 रुपए दूंगा, ऐसा उसमें लिखा है। आई एम सो सॉरी टू से सर। पर आपकी फैमिली को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा सर। परिवार वालों को बोलिए कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करें, मैं उसके ऊपर खुद ही एक्शन लूंगा। सर ये बहुत ही मुश्किल है सर। अगर मैं अपने भाई को बताऊंगा कि ये वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व थी और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया तो वो ये बात नहीं मानेंगे। सर इस केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं सर, इसलिए प्लीज आप परमिशन दीजिए। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर को बोलता हूं, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव केस है सर, संभाल के हैंडल कीजिएगा। मैं ख्याल रखूंगा सर। थैंक यू सो मच। चलता हूं सर। इस तरफ है भाई। कौन चाहिए? नेल्सन सर को बुलाना। पापा टेरेस पे वॉकिंग कर रहे हैं। ओह ओके, थैंक थैंक यू। ऊपर चलते हैं। मिस्टर नेल्सन। यस सर। आप कौन? मैं ना ये सर हैं मेजर वर्मन, यूट्यूबर, क्राइम यूट्यूबर। सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सर, मैं आपका फैन हूँ। नाइस मीटिंग थैंक यू सर। सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बताइए ना सर, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? इस लड़की को आपने कभी देखा है क्या? इस लड़की को देखकर मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। कौन है सर ये लड़की? सर आज से 4 दिन पहले आपने इस लड़की को बुक किया था ना? कुछ समझा नहीं। ओहो, मैं खुला पूछता हूँ सर, इस लड़की को आपने बुलाया था क्या? सर मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ये क्या चिल्लर जैसी बातें कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाइए सर। सर ये सब छोड़िए ना, आप बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। नो सर, आपकी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई विल कॉल पुलिस। क्यों बे भूतनी के, जब खुद की घरवाली घर में नहीं है तो छोटी लड़कियों को घर पे बुला के जलसा करता है। उस लड़की ने 2 दिन पहले खुदकुशी कर ली, पता है क्या तुझे? तू जाके पुलिस को बुला, तब तक मैं तेरी वाइफ को सब बता देता हूँ। सर प्लीज सर रहने दो सर। आइए ना सर, प्लीज सर, उस कोने में चलकर बात करते हैं। चला जा। चल बता। एक्चुअली बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, इसलिए वाइफ बच्चों को लेकर मायके चली गई है। इसलिए उस टाइम मैं डेटिंग ऐप पे छोटी लड़कियों को अपने लिए खोज रहा था सर, और तभी ना व्हाट्सएप पर किसी ने उस लड़की की फोटो भेजी। उसने 1 घंटे के लिए 3000 मांगा था सर। बोला कि पेमेंट के बाद लड़की मिल जाएगी। मैं खुद 3000 पेमेंट करके रम्या नाम की लड़की को चूज कर लिया सर। तभी उस पिंप ने कहा कि रम्या तो आज बहुत बिजी है और वो रम्या के बदले किसी और को भेज देगा, लेकिन उसने चीट किया सर। मैंने भी सोचा अब क्या कर सकता हूँ, 1 घंटा उसके साथ बिता के उसे वापस भेज दिया। बस इतनी सी कहानी है सर। आप रम्या नाम की जिस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता सर। ओह, ऑनलाइन इतना प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। अब तू मेरी एक हेल्प करेगा। तू अपने ब्रोकर को फोन करके बोल कि तेरे फ्रेंड को एक लड़की चाहिए। तू जहां बोलेगा वहां वो लोग आ जाएंगे। चल बुक कर। हाँ ठीक है, करता हूँ सर। मुन्ना, तू अपना नंबर देके बुक कर। भाई साहब, आओ भीमराज, एकदम सही समय पर आए हो। आज जो तुम यहाँ पर काम करोगे उसे देखकर मैं भैया से रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है भाई साहब। वो ट्रैक्टर वहां जो पड़ा है ना, जाकर क्लीन कर दो। वो तबेला देख रहे हो? जी हाँ। उस पर भी जाकर हाथ चला देना। मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, फिर मिलता हूँ। ठीक है भाई साहब। अरे सुनो, मटन के लिए थैला दे दो। आई। मैं जाता हूँ, मार्केट से मटन लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। ये भीमराज है, तुम्हें जो भी अंदर का काम करवाना है इनसे करवा लो। ठीक है। बाद में मुझसे ये मत कहना कि ये काम छूट गया है। ठीक। ये तुम्हें बता देंगे अंदर कौन सा काम करना है। ठीक है? ठीक है। मैं आता हूँ। आप आइए ना, यहाँ पर बाल्टी है, पानी लेकर ट्रैक्टर को धो दीजिए। ठीक है? जी जी। वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? देखना एक दिन वो मेरे हाथ से मार खाएगा। मैं किसी से भी बात करूं, उसे क्या लेना देना? कॉन्फ्रेंस रूम में आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों? मुझे उसकी नीयत समझ में आ रही है। देखना एक दिन मैं सबके सामने उसे चप्पल से मारूंगी। भीमराज, भीमराज। भाई साहब, ए, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। ट्रैक्टर तो चमक गया। ये लो, इसे बैठकर पी लो, उसके बाद ऊपर की सफाई कर देना। ठीक है? भाई साहब, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। बुरा तो नहीं मानेंगे ना?
अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो बोलो। ऐसा है, जब मैं साफ सफाई का काम कर रहा था तभी बिटिया फोन पर किसी को लेके गर्म हो रही थी। लगता है कोई उसे धमकी दे रहा है। हाँ? अगर शुरुआत में ही रोकेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए। ये क्या कह रहा है तू? सेल्वी, सेल्वी, क्या है जी? ए सेल्वी,